1962 में बिल्ड हुआ था। 64 इयर्स 64 साल हो गए इसको। पहला घर है जो टूरिज्म में रजिस्टर हुआ था। ये जीबी का फर्स्ट होम स्टे है। इसको फादर ऑफ टूरिज्म कहते हैं। 90% खाना जो चूल्हे में ही बनाते हैं। एक हमारी बेवड़ी रहती है डिश। इसका ना तो बीज होता है, ऑटोमेटिक लगती है, ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक। ये हमारे यहाँ आंगन में लगी है। इसको कहते हैं बिच्छू बुटी। इसको छुएंगे तो जलन हो जाएगी। इसकी चटनी भी बनती है और सब्जी भी बनती है। ये बेवरी है, पुरानी हिमाचली ट्रेडिशनल डिश। जो भी हमारे मेन्यू में जो भी हम लोकल हिमाचली डिश बेचते हैं, भले वो थाली हो, बेवरी हो, तो ये सब हम लोग इस मोस्टली चूल्हे में ही बनाते हैं। हरे सारे बैंगन का भरता बन रहा है। हाँ जी, ये देखो हमारे उधर सीडू की प्रिपेयरिंग हो रही है। इसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। डॉली गेस्ट हाउस 1962 में बिल्ड हुआ था बाय भगवंत सिंह राणा एंड हिज फैमिली एंड इट्स बिन 64 इयर्स 64 साल हो गए इसको यहाँ पे बिल्ड होके। 34 इयर्स पहले ये डॉली गेस्ट हाउस वॉज रजिस्टर्ड अंडर टूरिज्म विच मीन्स कि दिस इज़ द फर्स्ट हाउस। ये पहला घर है जो टूरिज्म में रजिस्टर हुआ था। तो इसका मतलब ये भी है कि ये घर टूरिज्म लेकर आया इस वैली में। ये अभी हमने हमारा DIY एक चूल्हा बनाया हुआ है विच इज़ अ 3 फ्लोर चूल्हा। ये हमारे शेफ़ का आइडिया था। ये एज यू कैन सी यहाँ पे सेकंड लेयर पे हम लोग आग जलाते हैं। यहाँ पे ऊपर इज़ आर मेन स्टोव एरिया जहाँ पे सब पकता है। ये प्लेन हमने रखा है जहाँ पे हम रोटी सेकते हैं। और नीचे द आइडिया जो शेफ़ का था वॉज कि जो भी कोल जो बर्न जो नीचे गिरेगा हम वहाँ पे अपने टमाटर या बैंगन आलू हम ऐसी कोई भी चीज़ें नीचे सेक सकते हैं। बीच में आग है एंड ऊपर अपना खाना है। तो ऐसे हम एक टाइम पे दो एंड बहुत ही बड़ा बनाया है तो क्लीनिंग के लिए एंड कुकिंग के लिए वी हैव केप्ट इट इजी ऑल्सो फॉर बारबेक्यू। About rooms? Yes, we have around 5 rooms here. 4 are the basic 2 occupancy room and one is our famous family room. ये पूरा आपको लॉन मिलता है एंड रिवर व्यू मिलता है ये वाले रूम से। ये है कॉमन रूम। यहाँ बैठ के बातें वगैरह गेम वगैरह वो मतलब जो भी घूमने आता है यहाँ बैठ के खेल वगैरह सकता है। और नॉर्मल भी बैठे रहते हैं बंदे यहाँ जिनको खाना खाना है। जिसको बारिश आ जाती है तो वो अंदर बैठ के खा लेते हैं, नहीं तो वो हट बनी हुई है उसके नीचे भी है बैठने का। यहाँ हम भी कल परसों गेम पे ही चले हुए थे। कल व्यू बड़े अच्छे हैं यहाँ से। पूरे दिन और रात आपको झरने की आवाज़ आती रहेगी। मुश्किल से यहाँ से 10 मीटर पे झरना, मतलब नीचे आप जाओगे तो नीचे आपको झरना दिख जाएगा यहीं से। तो हमारा रूम है ऊपर भाई दद्दू वाला कमरा। ये दद्दू ये वाला नहीं है, दद्दू वाला। पुराने स्टाइल का है यहाँ सब कुछ। चप्पल बाहर निकालनी पड़ती है भाई यहाँ। अंदर के लिए अलग होती है। अंदर के तो लिए ये हम वाली मिलती है, पहनते ही नहीं अंदर। जो पहाड़ी है। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं अंदर। ऐसा रूम है ये भाई कुछ पूरा मड हाउस टाइप भी है। पूरा वुडन है। ये वुडन पूरा वुडन है। ये वुडन 1962 का लगा हुआ है। ये अलमीरा है। ये थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि भाई हम ही रुके हुए थे। ये हमारे बैग पड़े हैं यहाँ। यहाँ एक फैमिली रूम सा हो जाता है ये वाला, मतलब 3 बंदे आराम से यहाँ रुक सकते हैं। किसी को एक्स्ट्रा रुकना है तो बेड लगवा सकता है। और ये वाला वॉशरूम है। ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी बड़े साफ सुथरे हैं यहाँ के। ये कुछ रूम से नज़ारे। बोलो सुबह उठते ही आपको यहाँ से व्यू दिखेगा। अच्छा, पूरी रात आपको झरने की आवाज आती रहेगी, सोते रहोगे उठते रहोगे। जो दूसरे 4 रूम है वो इससे थोड़े छोटे हैं, वो क्योंकि ये फैमिली रूम हो गया और वो 2 बंदों के रूम है। उनमें भी अगर आप बेड लगवा सको तो लगवा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द गार्डन जो भगवंत सिंह राणा जी ने उगाया हुआ है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी ये गलगल का पेड़ है। ये हिमालयन नींबू कहा जाता है इसे। इसका एक पीस अभी भी है इस पे। अब इसके राइट ऊपर है अखरोट का पेड़ और ऊपर हाँ जी ये है अखरोट का पेड़। ये सब बहुत साल पुराने हैं। जब से दादू यहाँ पे रहना शुरू किए उनके फैमिली के साथ, तब से उन्होंने ये पूरे गार्डन को मेंटेन रखा है। ही हैज़ उनके पास यहाँ पे सब काइंड्स ऑफ रोजेस है। ये भी अभी ब्लूम कर रहे हैं। ये हमारे पास रेड रोज है, वी हैव पिंक रोजेस, वी हैव ऑरेंजिश रोजेस, फिर हमारे पास वाइट फ्लावर्स है। ये प्लम का पेड़ है जो हमारे रूम के बालकनी तक जा रहा है। एंड ये जो आप देख सकते हैं ये है लुच्ची का पेड़। प्लम का ही एक हिमालयन वैरायटी होता है। ये थोड़ा ग्रीनर शेड में होता है एंड जो नॉर्मल प्लम्स हमारे होते हैं वो मरून एंड रेड शेड में आता है। कौन सा प्लान? ये लुच्ची देसी। ये हमारा इंडोर डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे दादू ने एक टाइम पे प्रिमिटिव व्हील का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था
अ जर्नी बैक टू अ प्योरर लाइफ। तो इसी को इन्होंने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है, जहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट नेचुरल लिविंग, फूड, फैब्रिक्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड्स एंड मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो ये यहीं से शुरू हुआ था। ही हैज़ होस्टेड अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स हियर एंड वो लामबरी, क्रिस्टल माउंटेन, स्किन टॉप, वो हर जगह उनको ट्रैक पे लेके जाते थे। यहाँ पर हमारे पास खुमानी का पेड़ है, प्लम का मिक्स है। देन वी हैव मोर रोजेस हियर। हमारे पास लैवेंडर के भी प्लांट्स है, पर वो भी ड्राई हो गए तो हमें उसको स्प्रेड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे लैवेंडर लगे हुए हैं और यहाँ से फिर रास्ता जाता है नीचे रिवर के लिए, जो हमें को एक प्राइवेट स्पॉट मिलता है टू जस्ट चिल एंड टू बेथ देयर। परफेक्ट स्पॉट फॉर समर्स। ये एक चीज़ है बस मुझे बतानी है, यहाँ पे हमारे पास फाफरा लीव्स है जिसके हम साग वाली सब्जी बनाते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि हम गार्डन को जितना ज़्यादा यूज़ करें हम वैसे करते हैं। राजू भैया ने भी बताया इसके बारे में। यस, ये बेवरी है। ये बहुत ही पुरानी हिमाचली ट्रेडिशनल डिश है। जैसे द कॉइन हैज़ 2 फ्लिप साइड्स, द सेम वे इट्स अ रोटी विच is one sided with wheat and the other side is homemade hemp mix that we put, and we serve it with 2 homemade chutneys. One is kacha aam, that is raw mango, and one is tomato and onion and everything. तो भैया मिल गए जो इस होटल को संभाल रहे हैं भाई, ठीक है, उनसे मिलवाते हैं। ये हमारे राजू भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया सर, आप सुनाइए। सब बढ़िया? बढ़िया। मस्त चल रहा है होटल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, होटल के बारे में बताओ कुछ। इसको फादर ऑफ टूरिज्म कहते हैं। ये जो घर है आप देख रहे हैं, लक्कड़, मिट्टी और पत्थर का बना है, जो एक्चुअल पहाड़ी घर होते हैं। हाँ, वो हमने अंदर से भी दिखा दिया है गाइस आपको। तो बाकी भैया बता रहे हैं इसके बारे में। लक्कड़, मिट्टी और पत्थर के घर का क्या बेनिफिट रहता है? एक गर्मियों में ठंडा हो जाता है और सर्दियों में गर्म रहता है। फिर उसके अलावा हमारा एक बेकरी वाला यूनिट है, और फिर ये हमारा चूल्हा है जिसमें 90% खाना जो चूल्हा में ही बनाते हैं। तो और हम खाना किस तरह का मिलेगा यहाँ पे? गेस्ट आते हैं हमारा तो? खाना जो लोकल और ऑथेंटिक रहता है, जो कुछ हमारा पुराना खाना जो लोग भूल चुके हैं, हम उनको दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा जैसे सीडू तो लगभग ऑल हिमाचल में फेमस है। उसके अलावा एक हमारी बेवड़ी रहती है डिश, और उसके अलावा कुछ जंगल से हम सब्जियां उठा के लाते हैं डेली। तो हम ऑर्गेनिक और फ्रेश खिलाने की कोशिश करते हैं। गेस्ट आए थे अभी, जरा उनसे ना रिव्यू लेते हैं यहाँ पे खाने का। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो भैया, कैसे हो? क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा, कैसा लगा खाना यहाँ पे? खाना बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जो ट्रेडिशनल खाना था हमने सुबह खाया था यहाँ पे, बेवरी नाम से कोई डिश थी, जो कि मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमने ट्राई किया यहाँ का जो सिड्डू है, सिड्डू और साथ में 2 चटनी थी, लाइक एक इमली समथिंग और एक कच्चे आम की और इमली। कच्चे आम की और इमली अच्छी लगी आपको? वो बहुत अच्छी लगी। स्टे आपने यहीं पे किया हुआ है? हाँ, स्टे मैंने यहीं पे किया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्लान है कुछ दिन का रुकने का। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ये देखिए, एक हमारी वेजिटेबल है, इसको लोकल भाषा में फाफरा कहते हैं। इसका ना तो बीज होता है, ऑटोमेटिक लगती है, ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक। इसकी सब्जी तो हमने भी खाई भाई, बड़ी टेस्टी थी, आलू के साथ बनाई थी भैया ने। सीजन के टाइम में उगती है। और एक और चीज़ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे यहाँ आंगन में लगी है, इसको कहते हैं बिच्छू बूटी। अगर आप इसको छुएंगे तो जलन हो जाएगी। इसकी चटनी भी बनती है और सब्जी भी बनती है। पराठे भी बनते हैं। परांठे में हम वैसे यूज़ नहीं वो करते। भाभी ने हमें बना के खिलाए थे। हाँ, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो तो बढ़िया सा लाल मिर्च का तड़का लगा लो, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक है। तो इसके अलावा हमारी बहुत सी चीज़ें जंगल में है, जैसे बुरास है और लिंगड़ी होती है, मशरूम होता है। तो इन चीज़ों को हम लाते हैं और फ्रेश सर्व करते हैं। ये अपना ओपन एरिया है सारा। हमारा सीटिंग एरिया है आउटसाइड। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ आपको नदी की आवाज़ सुनाई देगी। थोड़ा सा आगे आएंगे, ये देखो नीचे रिवर दिखाई दे रही है।
और इधर साथ से रिवर में जाने के लिए रास्ता है। ये जो हमारा होम स्टे है ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल पहाड़ी फील, मतलब पहाड़ों में आके पहाड़ी फील महसूस करना चाहते हैं और जो ऑथेंटिक खाना, देसी खाना खाना चाहते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, दिल्ली में भी मिल जाता है वो तो। कहीं भी जाओ ऑल ओवर इंडिया में वो चीज़ें मिलेगी, लेकिन यहाँ तो वही चीज़ मिलेगी जो ऑर्गेनिक होती है और जो जंगलों में पाई जाती है। थैंक यू। तो ये थे भाई राजू भैया जो इस होटल को अभी लीज पे लिया, जिन्होंने मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च में लिया था, फरवरी में लिया था, और ये संभालते हैं भाई पूरा होटल, और इतना अच्छा खाना बनाते हैं भाई, बड़ा ज़बरदस्त, एक भाई नंबर। खाने में तो आप कमी निकाल ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी मिला के डाल दे बस टेस्टी बन गया। हाँ। ऐसा भाई इनका खाना। अगर आप ये सोचो भाई ना कि कमी निकाल दे इनकी, कुछ निकलेगी तो नहीं निकाल भाई। नहीं पाओगे इनकी। पूरी वैली है, चारों तरफ पहाड़, और बीच में हम। रात को तो और ज्यादा सुंदर लगता और है। भाई भैया ने हमारे लिए मंगवाई थी कुछ स्पेशल चीजें, चेरी। अब एक दो डब्बे से तो क्या होगा, हमने सोचा इतने सारे मंगवा थोड़े लेते ज्यादा हैं ही मंगवा लेते हैं। भाई। चेरी है भाई, ये बड़ी टेस्टी है। क्वालिटी देखो इसकी, ये ये देखो, यहीं की लोकल है, मिट्टी तो चिन्नी भर की मिट्टी रहती है, एक नंबर की मिट्टी। इसमें बीज भी बड़ा छोटा है, गुर्दा ज्यादा है। अरे भैया जी क्या बनाने लग रहे हो, पहाड़ी डिश सी? अरे सारे बैंगन का भरता बन रहा है। अच्छा, पहाड़ी स्टाइल में? हाँ जी, हम आग के ऊपर भूनते हैं प्रॉपर तरीके से। तो फिर ये हमने जो चूल्हा बनाया है, हमने एक मल्टीपर्पज़ से बनाया है। ओके। जैसे इसके ऊपर हम भून भी सकते हैं, ऊपर हमारी कुछ चीज़ें पकती रहेगी, और नीचे भी हम बारबेक्यू सिस्टम, या ये देखो ये एरिया, इसमें नान वगैरह लगा सकते हैं। हाँ। ये एक हमारी जाली लगी ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना गिरे। जीबी में तो मेरे ख्याल से और कोई करता ही नहीं है, सारे वैसे। सर आजकल मैक्सिमम लोग जो गैस ही यूज़ करते हैं। हाँ, सब उस पे तो बना रहे हैं। अब जानते हैं आप गैस का खाना कैसे होता है, हमारा लगभग 90%। वो चीज़ तो सारी वहीं मिल जाती है आदमियों को, हाँ जी, जो लोकल अपने दिल्ली हरियाणा में मिलते हैं। हाँ जी, ये देखो हमारे उधर सिड्डू की प्रिपेयरिंग हो रही है। ये देखो आप, इसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। ये भाभी जी बनाने लग रही है सिड्डू। क्या क्या डाल दिया भाभी जी इसमें? भैया ने डाल रखा है क्या? क्या क्या डाला भैया इसमें? हाँ जी, क्या क्या डाला है? अरे सर अगर मैंने सारा ही बता दिया आपको तो फिर मुझे कौन पूछेगा। ना मतलब आजकल तो सिड्डू में जैसे कुछ भी मिला, कोई आलू मिला के भी खिला देता है। हमने एक बार शिमला में खाया था अच्छा जी, सिड्डू, वहाँ खाने के बाद हमारा दोबारा मन नहीं किया था सिड्डू खाने का। फिर एक बार वहाँ हमने गाढ़ा गुस्सा नहीं खाया था घर पे, फिर जो यहाँ खाया आलू डाला था, शिमला में था, आलू था उसमें, और कुछ ये डाल के, और चटनी भी वैसी थी उनकी, मीठे वाली वैसी चटनी दे रहे थे वो भी। ये देखिए सर, जब ये बन के तैयार होगा फिर आप खुद आइडिया लगाओ कि इसका क्या टेस्ट रहेगा। हाँ, पूरा नेचुरल तरीके से चल रहा है ये सारा। हाँ जी सर, इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, हमें भी टाइम बनाने के लिए टाइम लगता है। लेकिन हमें पता है कि सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। जो अपनी सेहत से प्यार करते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, जिनको खिलवाड़ करना वो पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हैं। बनाते तो हम भी पिज़्ज़ा, लेकिन वो भी हमारा पहाड़ी स्टाइल में रहता है। पहाड़ी स्टाइल में, वो भी नॉर्मल रोटी के उस पे ही हाँ, करते वो हो हम आप तो। आटे के ऊपर बनाते हैं, लेकिन नहीं तो बिल्कुल- मैदा का ही सब बना के देते हैं बाहर तो। हाँ जी, जो हमारी स्टीम थे वो भी हम मतलब चूल्हे के ऊपर, तवा के ऊपर ढक्कन लगा के वो पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं। नहीं, खाना तो आपका वैसे हमने जितना भी खाया है अब तक का, भाई हर खाना में कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी कि कोई किसी चीज़ में कोई कमी हो। मतलब ना मीठे में, ना हमें चटपटे में, नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट। बड़ा स्वाद खाना बनाते मीठा हैं भैया। चटपटा तो एक अलग चीज़ है सर, लेकिन जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो मैटर करता है कि आप किसके ऊपर बना रहे हो, आप ऑथेंटिक चीज़ ला रहे हो। आजकल की मैक्सिमम जो मार्केट की जो चीज़ें आती है उसमें तो लोग मिलावट कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कुछ हमारी जंगलों में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, तो उनको हम ढूंढ के लाते हैं, तो फिर बनाते हैं। चलो भाई, एक बार भैया ने बनाने दो, फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे कैसा बनाएंगे भैया। लग तो भाई ऐसा रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनने वाला है। हमारा करीबन जो भी हमारे मेन्यू में जो भी हम लोकल हिमाचली डिश बेचते हैं, भले वो थाली हो, बेवड़ी हो, सिड्डू हो, या फिर ऐसे रोस्टेड हम कुछ बारबेक्यू वेजिटेबल्स दे, तो ये सब हम लोग इस मोस्टली चूल्हे में ही बनाते हैं। द होल प्रॉपर्टी इज़ कम्प्लीटली एगलेस एंड वेजिटेरियन। तो हमारा स्टाफ भी वेजिटेरियन है, इसकी वजह से हम लोग सेल भी सिर्फ वीगन एंड वेजिटेरियन फूड ही करते हैं। हमने यहाँ पे धनिया एंड क्यूकम्बर ये सब लगा के रखा है, होप ये उग जाए।
ये सब हमारे गार्डन कैफे जा रहे हैं। तो ये जो आप वाइन देख रहे हैं ये भी बहुत पुराना एक ग्रेप वाइन है, 65 ईयर ओल्ड ग्रेप वाइन है, ये अभी तक लिविंग है। एंड दादू टेल्स कि वो यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग बांध के इसका पानी वो पीते हैं। एक टाइम है दैट आई डोंट नो बट देन इट्स वेरी नाइस फॉर द हेल्थ। और ये फिर हमारी बेकरी है, मोको बेक्स। एंड ये हमारा एक गिफ्ट है जो हमें टनू राठौर जी ने दिया हुआ है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट दैट वी गॉट। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैंने ऐसी चीज़ देखी भी पहली बार ही है। एंड ये है हमारे प्रॉपर्टी पेट स्नोई। हाँ लग गया। सो आप प्लीज़ इन लोग का आगे का और वीडियो देखिए जहाँ पे वो हमारे बेकरी के बारे में, वो अपने खुद के जर्नी के बारे में इन दिस हाउस एंड उनका जैसा एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में फिर आपको आगे बताएंगे। थैंक यू। ठीक है गाइस, बाय। इसी के साथ ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय। थैंक यू सो मच शिवांगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनू बैठ गया अंदर, वहीं से बाय कर रही है। वहीं से बाय कर रहे हैं। थैंक यू अंजलि। भुट्टा चेक करा डॉक्टर साहब, करो एक बार। अच्छा है, बढ़िया। ये वो दाल, ये दाल कौन सी थी? ये कुल्थ की दाल है। ये किडनी स्टोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है।